फिल्म दामिनी की कहानी शुरू होती है दामिनी नाम की एक ऐसी लड़की से जो दिल की बहुत साफ, सच्ची और न्यायप्रिय होती है। उसकी शादी शेखर गुप्ता नाम के एक अमीर परिवार के लड़के से होती है। शादी के बाद दामिनी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। उसे लगता है कि उसे एक अच्छा परिवार मिला है, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसके ससुराल की चमक दमक के पीछे कई गलत बातें छिपी हुई हैं। दामिनी के पति शेखर उससे बहुत प्यार करते हैं और शुरू में दोनों की जिंदगी अच्छी चलती है। घर में शेखर के छोटे भाई भी रहते हैं जो बिगड़े हुए और ताकत के नशे में रहने वाले लड़के हैं। परिवार पैसे और प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देता है। दामिनी हालांकि अमीर घर की बहू बन चुकी होती है, लेकिन उसके संस्कार और सोच बिल्कुल अलग होते हैं। एक दिन घर में होली का कार्यक्रम होता है। परिवार के सभी लोग रंग और खुशी में डूबे हुए होते हैं। इसी दौरान घर में काम करने वाली एक नौकरानी को शेखर के भाइयों और उनके दोस्तों की बुरी नज़र का सामना करना पड़ता है। वे लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। दामिनी अचानक वहां पहुंच जाती है और वह अपनी आंखों से उस लड़की पर हो रहे अत्याचार को देख लेती है। दामिनी बिना डरे उन लोगों का विरोध करती है और लड़की को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। दामिनी को पता चलता है कि अपराध करने वाले कोई बाहरी लोग नहीं, बल्कि उसके अपने ससुराल के लोग हैं। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि वो परिवार की इज्जत बचाए या उस गरीब लड़की के लिए न्याय की आवाज उठाए। दामिनी अपने ज़मीर की आवाज सुनती है और सच का साथ देने का फैसला करती है। वो अपने पति शेखर को पूरी घटना बताती है और चाहती है कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की जाए, लेकिन परिवार के बड़े लोग इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर यह बात बाहर चली गई तो परिवार की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। वे दामिनी को समझाते हैं कि वो चुप रहे और परिवार की इज्जत बचाए। दामिनी किसी भी कीमत पर चुप रहने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है कि किसी निर्दोष लड़की के साथ अन्याय सिर्फ इसलिए नहीं छिपाया जा सकता क्योंकि अपराधी परिवार के सदस्य हैं। उसकी ये बात परिवार वालों को पसंद नहीं आती। धीरे धीरे दामिनी पर दबाव बढ़ने लगता है। शेखर एक तरफ अपनी पत्नी से प्यार करता है और दूसरी तरफ अपने परिवार के दबाव में आ जाता है। वो दामिनी से कहता है कि मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए, लेकिन दामिनी के लिए ये सिर्फ एक लड़की का। इसी बीच कहानी में वकील गोविंद का प्रवेश होता है, जिसका किरदार सनी देओल ने निभाया है। गोविंद एक बेहद तेज तर्रार लेकिन अपने तरीके से जिंदगी जीने वाला वकील है। वो शराब की लत से भी जूझ रहा होता है और उसका व्यवहार दूसरे वकीलों से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन उसके अंदर न्याय के लिए लड़ने का जुनून होता है। गोविंद को दामिनी के मामले की जानकारी मिलती है। वो समझ जाता है कि दामिनी को चुप कराने के लिए ताकतवर लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वो दामिनी का केस लेने का फैसला करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि अगर सच उसके साथ है तो वो उसे अदालत में अकेला नहीं छोड़ेगा। अब कहानी अदालत तक पहुंचती है। अदालत में दामिनी को अपनी बात साबित करनी होती है। दूसरी तरफ अपराधियों को बचाने के लिए उनके परिवार के लोग और प्रभावशाली लोग पूरी ताकत लगा देते हैं। गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश होती है और सबूतों को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। दामिनी पर लगातार दबाव रहता है, लेकिन वो अपने बयान से पीछे नहीं हटती। वो अदालत में बताती है कि उसने अपनी आंखों से उस लड़की के साथ हुए अपराध को देखा था। दूसरी तरफ बचाव पक्ष उसके चरित्र और मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने की कोशिश करता है। गोविंद अदालत में पूरी ताकत के साथ दामिनी की सच्चाई सामने रखने की कोशिश करता है। वो दिखाता है कि किस तरह पैसे और परिवार की प्रतिष्ठा के नाम पर एक गंभीर अपराध को दबाने की कोशिश की गई है। अदालत में उसकी बहस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। मामला आगे बढ़ता है और दामिनी को एक के बाद एक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके अपने पति और परिवार वाले भी उसके खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन दामिनी अपने फैसले पर कायम रहती है। उसके लिए अब अपनी शादी और परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण उस पीड़ित लड़की को न्याय दिलाना बन चुका होता है। गोविंद भी इस केस को सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं मानता, वह इसे अन्याय के खिलाफ लड़ाई समझता है। वो अदालत में ऐसे सवाल उठाता है जिनसे सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। अदालत की कार्यवाही के दौरान गोविंद का गुस्सा और उसकी बेबाकी देखने लायक होती है। वो तारीख पर तारीख मिलने वाली न्याय व्यवस्था पर भी अपनी नाराजगी जाहिर करता है। इसी संघर्ष से फिल्म का बेहद मशहूर संवाद सामने आता है, तारीख पर तारीख मिलती रही है मिलॉर्ड, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, झूठ की परतें खुलने लगती हैं। दामिनी की गवाही और गोविंद की दलीलें मिलकर अपराधियों के खिलाफ माहौल तैयार करती हैं। जिन लोगों ने शुरुआत में दामिनी को कमजोर समझा था, उन्हें धीरे धीरे एहसास होता है कि वो अपने सच से पीछे हटने वाली नहीं है। आखिरकार अदालत में सच की जीत होती है। दामिनी की आवाज को दबाने की कोशिश करने वाले लोगों का झूठ सामने आता है और अपराधियों को उनके किए की सजा मिलती है। दामिनी ने अपने परिवार की प्रतिष्ठा से ऊपर इंसाफ को चुना और उसकी इसी हिम्मत की वजह से एक निर्दोष पीड़ित को न्याय मिलता है। फिल्म का अंत इस संदेश के साथ होता है कि अगर कोई अपराध होते हुए देखे तो सिर्फ इसलिए चुप नहीं रहना चाहिए कि अपराधी ताकतवर है या अपना है। सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन वही हिम्मत समाज में बदलाव ला सकती है। दामिनी की कहानी सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस इंसान की कहानी है जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है। दामिनी को रास्ते में अपनों का विरोध मिला, मानसिक प्रताड़ना मिली और अदालत में भी कठिन सवालों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने सच का साथ नहीं छोड़ा।
यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। और इसी के साथ दामिनी की ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसा, ताकत और परिवार की प्रतिष्ठा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच और इंसाफ से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल फिल्मी दुनिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही फिल्मों की पूरी कहानी हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।